यू टीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। सच की आवाज में आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है, शकील अहमद कासमी साहब, जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जाने माने शख्सियत है, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत दिलाने की जरूरत नहीं है। सब आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कि आप देख रहे हैं बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये चंद उलमा जो है चंद मसलों में सामने नहीं आए, लेकिन ये जो मुसलमानों को माइनॉरिटी को जो माइनॉरिटी विंग कांग्रेस की तरफ से कैंसिल किया गया है, इसको बरकरार रखने के लिए ये प्रेस मीट की जा रही है। इसके बारे में आपकी थोड़ी रोशनी अगर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, इस सिलसिले में मैं एक कायदे की बात बताना चाह रहा हूँ। ये तो मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा है, ऐसे मुद्दे कंटिन्यू आते रहते हैं। हम लोग एक कायदे की बात करेंगे। कायदे की बात यह है कि इंडिया में कोई भी पार्टी हो वो किसी भी समाज की नहीं है। पहली बात तो ये, इंडिया में जो भी पार्टी है वो जो है किसी भी समाज के साथ नहीं है। पार्टी को अपने सत्ता से दिलचस्पी है, तो उसे जो है अपना सत्ता बरकरार रखना है, अपनी हुकूमत बरकरार रखनी है। तो उसके लिए जो है वो हर वक्त पत्ते खेलते रहते हैं। तो उन पत्तों का जो है कभी मुसलमान शिकार हो जाते हैं, कभी और कोई समाज शिकार होता है। तो इसे हमें अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। तो इसलिए जो है अभी का जो एक माइनॉरिटीज को डिसॉल्व करने का जो मुद्दा आया है, तो इसमें भी हम लोगों को जो है ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी ही बिरादरी, मैं भी एक आलिम ही हूँ और मेरी भी जो है बिरादरी है, ये सारे उलमा इकराम मेरी ही बिरादरी है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी बातें उनके दरमियान में चल रही हैं और एक पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता है। ऐसे मौके पर हमारा क्या होना चाहिए काम, वो जो मैं सोच रहा हूँ आप आकर के पूछें, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। वरना तो मुझे क्या इसमें कोई इंटरेस्टेड मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं ये सारे मामलों से दूर भी हो गया हूँ। क्योंकि पिछले कई सालों में मैं कुछ काम किया था ऐसा इस तरह से, तो थोड़ी बहुत परेशानी भी हुई थी, इसलिए मैं अब वो मामले में नहीं हूँ। आपको पूछने की एक असल वजह क्या है बोले तो, आप किसी राजनीति में नहीं है। जो बाकी लोग जो है, जो भी उलमा अपने आप को, जो हम आलिम है, जो लोग बता रहे हैं, वो एक राजकीय एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसके अंदर नहीं है। तो एक उलमा का असल मकसद क्या है, इसीलिए हम आपके पास आए। अभी हमारे पास में जो है एक बहुत बड़ी तारीख है उलमा की। एक किताब ही है उलमा हिंद का शानदार माजी करके। तो कैसे उलमा इकराम पीछे से काम करते हुए आए हैं, वो हमारे पास में एक तारीख है। तो तारीख का सुनाने का तो वक्त नहीं है, लेकिन जो है अभी के मुद्दे पर हमें क्या कर सकते हैं, क्या हमारा रवैया होना चाहिए, एक मेरी सोच जो है वो ये है कि एक उसूल है, ये उसूल को हर मुसलमान याद रखना चाहिए। और मैं हमारी बरादरी के जितने भी उलमाए नीचे से लेके ऊपर तक के, तो भाई आपसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी ये उसूल याद रखो। उसूल क्या है कि जो आदमी रिएक्शन में रहता है वो हमेशा फेल होता है। ये उसूल है, ये कायदे कुल्लिया है कि जो आदमी रिएक्शन में रहता है उन्हें फेल होता है, जो आदमी एक्शन में रहता है वो आदमी सक्सेस होता है। तो अब इस मामले के अंदर में हम लोग रिएक्शन में आ गए हैं। तो अगर हम रिएक्शन में आ गए तो इसका मतलब यह कि हम फेल होने वाले हैं, ये पक्की बात है। अगर कोई आदमी मुझे ये कह रहा है कि भाई नहीं भाई तुम निकल जाओ यहां से, ठीक है, तो मुझे उसके पास दोबारा जाके रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही क्या है। अगर मेरे अंदर में दम है तो फिर उसे मैं मेरे दरवाजे पे ला करके खड़ा करके लात मारूंगा उसे। मैं दूसरे हजारों रास्ते जो है मैं बनाऊंगा, और बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि बोलने की, खामोश रह जाना, खामोश रह करके जवाब रेडी करना, और जवाब रेडी करके फिर जो है वो जवाब ही जो है उनको मजबूर करता है। और एक बात क्या है कि अगर कोई आदमी आपको जलील कर रहा है, रुसवा कर रहा है, तो फिर जो है उस वक्त में हमारी जुबानें खामोश रहना, हमारा अमल जो है जवाब होना। हमारे पास में साल 1.5 साल का टाइम है, तो साल 1.5 साल के टाइम में जवाब तैयार करो, और तैयार करके जवाब जो है वो कर्नाटक के जो भी सियासी पार्टी है उनको बताओ कि भाई हमारा ये जवाब है करके। तो फिर जो है हमेशा के लिए मुद्दा खत्म होता है। हमारा सवाल यह है कि जब भारत देश की आजादी का मसला जब आया था, तो कई पेड़ों पे उलमाओं की लाशें मिली,
तो उलमाओं का जो हिस्सा है आजादी से लेकर है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप अपने अधिकारों के लिए आप आवाज उठाओ, लेकिन ये एक पार्टी हो या एक समुदाय के खिलाफ जब अन्याय होता है, जब भी आवाज उठाते हैं ना। जब हुजूर के शान के खिलाफ जब बात आई थी, तभी उलमा कहाँ थे। ये एक बहुत अहम बात की तरफ तुम्हें तवज्जो दिलाए हैं। ये बात सही है कि अभी सिर्फ इस वक्त में जो है उलमा इकराम नजर आ रहे हैं, एक मुद्दा उनको बहुत गंभीर लगा इसलिए सामने आए, लेकिन इससे भी बड़े अहम मुद्दे पीछे गुजर चुके हैं। इससे पिछले अहम मुद्दे गुजर चुके हैं। हमने एक शख्स को देखा कि वो मैसूर में जाकर के टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कर रहा था। उस वक्त में जो है उलमा इकराम की इस तरह की मीटिंगें हम लोग नहीं देखे। बहुत अफसोस भी हुआ हमें कि एक आदमी जिसकी तारीख के लिए किताबें लिखी गई और जिसका तारीख के अंदर में नाम है और जो शेर मैसूर कहलाता है और जो है हजारों इंसानों पर जो है उसने राज किया, तो ऐसे आदमी के बारे में जो है शान में गुस्ताखी हुई। फिर जो है कोई भी ऐसे इस तरह के प्लेसमेंट नहीं हुए, वो भी बहुत अफसोस हुआ हमको ऐसे मुद्दे। और फिर हमारा बीजापुर का भी जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए जो है हमको पहल करना चाहिए। मैं भी इस सिलसिले में उलमा इकराम से भी गुजारिश करूंगा, किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करके एक दो चार मुद्दे हुए हैं जिसमें उन्होंने काम किए, लेकिन वो जिस ताकत के साथ में उसको करना चाहिए और बार बार जो है कंटिन्यूज उन मुद्दों को उठा करके गवर्नमेंट को मुतवज्जा करना चाहिए, तो उस तरह से काम नहीं हुआ। जैसे अभी हमारे बीजापुर के अंदर में हमारे बच्चों के अंदर में नशा बढ़ता जा रहा है। एजुकेशन के अंदर में हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं और स्कूल जब शुरू होते हैं, कॉलेज जब शुरू होते हैं, हमारे बच्चों की दाखिले की फिक्र 100% हमारे बच्चे को एजुकेशन के अंदर में जाएं, इसकी फिक्रें हैं। और जो है हमारे इलाके के डेवलपमेंट के बहुत काम बाकी हैं। एक नज़र आप हजरात जो है थोड़ा सा बस स्टैंड के उस तरफ एरिया में जाकर के आप देखिए, लगता है कि वो बीजापुर का एक कोई अपडेटेड वर्जन है। और बस स्टैंड के इस तरफ में जब हम आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक ओल्ड वर्जन बीजापुर है। तो ये देख करके बहुत तकलीफ होती है। धूल मट्टी, फिर जो है उसमें लोगों की खांसी, बीमारियां, फेफड़ों के अंदर की ये सारे मसले हम लोग जो है वो देख रहे हैं। और जो है लोग अपनी कमाई सही नहीं होने की वजह से जो है, मतलब एक कमाई का जरिया नहीं होने की वजह से सूद बड्डी से पैसे निकाल रहे हैं और फिर जो है उसकी वजह से जो है उनके घरों तक लोग आ रहे हैं। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, हमारे यहाँ पीछे मोहल्ले के अंदर में एक आदमी जो है वो किराए से था बेचारा, तो जो है ऐसे ही सूद बड्डी के मामले के अंदर में जो है उनका इंतकाल हो गया। तो ऐसे और बहुत सारे मामले मुझे मालूम है, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता इलाकों का, गलियों का, क्योंकि हम लोग गश्त कर रहे हैं रात में, तो हमको सब मालूम है कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है करके। तो ऐसे हजारों मुद्दे हैं जिनके लिए हमको इस वक्त में खड़े होने की जरूरत है। और इसके लिए मैं समाजी रहनुमाओं से, सियासी रहनुमाओं से, मजहबी रहनुमाओं से मैं गुजारिश करता हूँ, भाई अल्लाह के वास्ते आप जो है ये उम्मत मुस्लिमा के मुद्दों के लिए खड़े हो जाइए। अगर हम यहाँ पे अगर सेट हो गए तो फिर अल्लाह ताला जो है वहां पर भी हमको सेट करेगा। तो ये हमारी राय थी, तो इसी के ताल्लुक से बात करेंगे। इस मामले में उलमा इकराम को एक सियासत बताई गई है। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, रसूल हैं, तो उनकी जिंदगी में कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो नहीं है करके नहीं है। तो नबी जो है सियासत कैसे करना वो भी हमको बताए हैं। अब एक लफ्ज, एक लाइन में अगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत को बताएंगे तो मक्के में आप तन्हा थे और जिस मक्के से आपको निकाला गया था और आपको हिजरत करनी पड़ी थी, 10 साल के बाद उसी मक्के के अंदर में आप जो है एक ताकतवर शख्स की हैसियत से जो है वहां एंट्री होती है और जो लोग आपको निकाले थे वो आपके कदमों के अंदर में आकर के माफी मांग रहे हैं और फिर आपका दिल इतना बड़ा है कि आप उनको माफ भी कर रहे हैं। तो ये एक टाइप की सियासत है कि किस तरह आपने वहां पे काम किया। अभी जैसे ही मक्के से हिजरत हुई, मदीना गए, तो वहां जो छोटे छोटे कबीले थे उन तमाम कबीलों से आपने मुआहदे किए, मुआहदे करके आप जो है वहां पे फैसल बने, आप जो है फैसले की जगह पे बने। अब इस मामले में एक हमारा एक ड्रॉबैक क्या है बोलूं मैं, कि ड्रॉबैक ये है कि हम लोग फैसले की जगह पे नहीं है, फैसले की जगह पे नहीं है। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जाने के बाद में, हालांकि आप जो है मनाटी में थे,
लेकिन वहां जाने के बाद आप क्या करें, वहां के जो छोटे छोटे कबीले थे उन सब के साथ में मुआहदा करके आप फैसले की जगह पे बैठे। तो फैसले की जगह पर बैठने की वजह से जो है फैसला करना आसान हुआ, और फिर जो है 10 साल के अंदर में जहां से निकाला गया था उसी जगह पर आप जो है ताकतवर बनकर के दाखिल हुए, और फिर जो है उन लोगों को जो निकाले थे उनको जो है आपके कदमों में आकर के माफी मांगनी पड़ी। एक सियासी चीज भी है जो हमको सिखाई गई है, उस अंदाज से अगर हम करेंगे तो बेहतर है। अभी इस सिलसिले में क्या है कि एक बात ये है, हम लोग महसूस किए कि कर्नाटक में मुसलमान 16% है, तो 16% के हिसाब से जो है मुसलमानों की भागीदारी जो है वो हमारी किसी भी पार्टी में नहीं है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।